हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। भई तो आप सभी के साथ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भई। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे परिवार का एक प्यारा सा खूबसूरत सा हिस्सा बन जाइए। ओ होप कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी भई ठीक है। तो ये दूल्हे के फूफा जी हैं भई जो ठुमके लगा रहे हैं। ये हैं दूल्हे राजा। तो शादी में ना दूल्हा और दुल्हन की तो भई पूरी बैंड बज जाती है। तो फोटोग्राफर होते हैं जो इन्होंने पोज बनाने होते हैं ना, बस उसी में ये तो बेचारे रह जाते हैं। तो इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ये आ गई थी भई दुल्हनिया। दोनों की भई जोड़ी मस्त थी, सुपर डुपर मस्त है जोड़ी यानी कि। तो भई दुल्हन की एंट्री हो गई थी डांस करते हुए और फिर दूल्हे राजा ना दुल्हन को गोद में उठा के स्टेज पे लेके गए थे भई। आजकल तो है ना पूरा कोई नहीं शर्माता। तो वो हमारा टाइम था तब शर्माते रहते थे, है ना। आजकल तो भई बिल्कुल ही कोई नहीं शर्माता। तो आ गए थे भई, रात को हम 11:30 के करीब आ गए थे। और फिर सुबह सुबह भई उनको ईशांत और को स्कूल भेज के तो मैं आ गई थी भई सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए। ये गंदी हो रखी थी, कई दिनों से साफ़ नहीं हुई थी। और ये रखा है भई बाजरा। तो कबूतर बहुत आते हैं छत पे, तो उनके लिए दाना रखना ज़रूरी है। एडवांस में रखते हैं भई दाना उनके लिए। तो उनको भी ना उम्मीद रहती है, कबूतर आते हैं जो, हाँ भी हमें यहाँ दाने मिलेंगे छत पे। तो बहुत सारे कबूतर आते हैं भाई। पर जैसे ही हम ना ये डोर खोलते हैं सीढ़ियों का, तो वो एकदम से उड़ के भाग जाते हैं। मैं सोचती हूँ कई बार वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे कबूतर आते हैं। तो पर वो उड़ जाते हैं जैसे ही डोर खोलते हैं। तो सीढ़ियाँ ना काफ़ी गंदी हो रखी थी और मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक कुत्ता ना आके हमारी सीढ़ियों पे बैठ जाता था। तो वो ना पता नहीं यहाँ क्या, पता नहीं क्या करके गया वो, क्या नहीं, सूसू कर गया शायद। शायद सूसू कर गया। यहाँ ना दाग सा पड़ा हुआ था। तो एक ना यहाँ चूहा भी आ गया था भाई, बहुत बड़ा चूहा आ गया था। और उसने ना यहाँ काफ़ी सारी बिंटे सी कर रखी थी और ये बोरी जो टैंकी के नीचे है ना, इसको कुतर दिया था। ये मेरे पैर के नीचे ना, ये बोरी का ही मतलब हिस्सा है जो चूहों ने कतरा हुआ था। मैं बस उससे ही साफ करने लगी थी उसको। वो वहाँ से साफ करके ना फिर मैं ऐसे ही इकट्ठा करते हुए जा रही थी थोड़ा थोड़ा। मैं क्या बाद में उठाऊंगी क्योंकि ये ना काफ़ी सारी चूहे ने उथल फुथल कर दी। मैं कह रही हूँ यहाँ कैसे चूहा आ गया। पर मतलब आ जाते हैं क्योंकि पास खेत है ना। एक दिन पहले भी हमारे घर में चूहा घुस गया था। तो उसने भी इतनी उथल फुथल मिचाई मचाई, तो ना उसको बड़ी मुश्किल से निकाला था हमने घर से। और छत से ही जंप मरवा दिया ऊपर से नीचे उसने, चूहे ना ऐसे उड़ते हुए जंप लगाया। देख के हंसी भी आई थी। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो मैं सोच रही थी इसकी तो ऐसे वीडियो बननी चाहिए थी, जैसे ये हवा में उड़ते हैं ना ऐसे उस चूहे ने जंप किया था। तो पास खेत हैं भाई, आ जाते हैं चूहे तो। और रात के ना हमारे शूज़ ऐसे ही पड़े थे उथल पुथल ये भी। तो जैसे नए शूज़ जो बाहर के होते हैं ना, वो ऐसे ही डब्बे में पैक करके मैं रख देती हूँ भाई, उनमें अखबार वगैरह लगा के। अखबार इसलिए लगा देती हूँ ताकि उनमें स्मेल ना हो। तो बस यही है। और जो पुराने होते हैं वैसे रखे रहते हैं, और जो हमारे आने जाने के या मेरे सूट की मैचिंग होती है ना, वो मैं डिब्बों में ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। कुछ अंदर रखे हैं और कुछ ये मैंने यहीं रख रखे हैं भाई। तो पहले तो भाई सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने वाला काम कर रही थी और फिर लगाएंगे पोछा और ये ग्रिल भी साफ़ करेंगे भाई। काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद, क्या कई दिन हो गए थे मुझे, मैंने सीढ़ियाँ साफ़ नहीं की थी भाई। तो आपको पता ही है भाई, शादी की वजह से ना मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और तैयारी भी करनी पड़ती है। और शादी का देखो भाई क्या हुआ है, मुझे अभी तक होश भी नहीं था, खबर भी नहीं था। और ईशांत के भाई टेस्ट हैं शादी वाले दिन, तो ईशांत नहीं जा पाएगा।
और ईशांत के पापा भी नहीं जा पाएंगे ईशांत के कारण। तो हमने सोचा है कि ईशांत और ईशांत के पापा आ जाएंगे भाई, ये रहेंगे नहीं, क्योंकि अगले दिन फिर ईशांत को ये देखे चूहों ने कैसे कुतरी है बोरी। हाँ, बोरी थी ये, चूहों ने कुतर दी। तो ईशांत के पापा ना बोल रहे थे कि मैं वहीं पे रह जाऊंगी और ये दोनों आ जाएंगे। अब पता नहीं क्या होएगा। मैं कह रही थी भी इनकी मैडम से ना बात कर लेना भी, टेस्ट या तो पहले ले ले या बाद में ले ले। और टेस्ट भी ना 1 बजे शुरू करते हैं इनके स्कूल में और फिर 2:30 बजे छोड़ते हैं। तो पहले क्लास लगती है, बाद में टेस्ट लेते हैं। तो अब पता नहीं चल रहा है क्या करूँ मैं क्या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं वो झाड़ू तो लग गया था, बस पोछा लगाने लगी थी सीढ़ियों पे। तो मैं 3 कपड़े लेके आई थी भाई ये तो 2 तो मैं ये इस पे फ्लोर पे लगा रही थी, 2 कपड़े फ्लोर के लिए लेके आई थी और एक ना ग्रिल साफ़ करने के लेके आई थी। साथ के साथ ग्रिल भी साफ़ करती चलूँगी और सीढ़ियाँ भी। तो और ना ये उसका वूलन का कपड़ा था, ये जैसे स्वेटर वगैरह होती है ना, उसका कपड़ा था। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना बेफालतू का, तो मैं उसको काट के ना ऐसे डस्टिंग में लगा लेती हूँ। तो फिर मैं ना इनको अंदर पोचे में नहीं लेके जाऊँगी, बस ऐसे ही साफ़ करके अभी साथ के साथ ना डस्टबिन में डाल दूँगी। और मैं इनको गीला करके भाई एक ही बार ले आई थी, तो 2 बार के चक्कर में नहीं पड़ी। तो और ये वूलन का है तो इससे ना, वूलन का है तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा बार बार मैं क्या अंदर और बाहर क्या बाल्टी में घसीटती फिरूंगी बाल्टी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर मैंने बस ऐसे ही इनको भिगो के और ऐसे ही मैंने सीढ़ियाँ कर दी थी भाई साफ़, चमका दी थी। तो बाकी फिर कपड़े वगैरह भी धोने हैं भाई। और जो मतलब नए कपड़े होते हैं आपको पता ही है, उनको फिर मशीन में तो डाला नहीं जाता, उनको फिर हाथ से ही धोना पड़ता है। वैसे तो हाथ से धोती हूँ पर ना नए कपड़े धोने में थोड़ा सा झंझट हो ही जाता है। तो फिर कपड़े धोऊंगी भाई, फिर कपड़े धो के भेजेंगे धोबी के पास प्रेस के लिए तो मैं भाई प्रेस नहीं, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मैं कभी प्रेस नहीं करती। तो यही है भाई, प्रेस मुझसे होती नहीं। प्रेस करते हुए ना मुझे बहुत बहुत अलकस आता है। और जितना मर्जी काम करवा लो, पर प्रेस वाला काम भाई ये बहुत मुश्किल है। ये काम नहीं मैं कर पाती, चाहे मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ, पर प्रेस वाला काम मुझसे नहीं होता भाई। तो इसलिए तो धोबी पे भेजेंगे।